देश के सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 12 फरवरी को आहूत राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों ने समाज के सभी हिस्सों की रोजी रोटी और दैनिक जीवन को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। साथ ही देश के वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात न केवल देश की आम जनता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश के भविष्य पर भी तमाम सारे चिंताजनक और विचारणीय सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा नीति केंद्र सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित साधने के लिए एक के बाद एक मजदूर विरोधी नीतियों को लागू करती हुई आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने तमाम मजदूरों के हित साधने वाले पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके पूंजीपतियों के हित की 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है, जिससे काम के घंटे बढ़ेंगे, न्यूनतम वेतन व नौकरी मालिकों के रहमो करम पर होगी। स्थायी मजदूरी की कोई गारंटी नहीं होगी, मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। पहले से ही असुरक्षा झेल रही महिलाओं से रात में भी काम लिया जाएगा। श्रम अदालतें पंगु बन जाएंगी, मजदूरों को संगठन बनाना और संघर्ष करना कठिन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इन 4 श्रम संहिताओं के कारण अब मजदूर वर्ग कॉर्पोरेट पूंजीपतियों का बंधुआ गुलाम बनकर रह जाएगा। वक्ताओं ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र में साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी वाला कानून मनरेगा खत्म करके अब नया कानून वीबी रामजी लाई है, जिसमें 125 दिन रोजगार देने के दावे का मीडिया राग गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई है कि सरकार का यह दावा पूरी तरह से हवा हवाई है, क्योंकि इसे लागू करने हेतु कुल बजट का 40% हिस्सा राज्यों पर डाल दिया है, जबकि अधिकतर राज्य पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वो इस योजना के लिए पर्याप्त बजट नहीं जुटा पाएंगे। ऐसी स्थिति में यह योजना बीच में ही दम तोड़ देगी और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का संकट और अधिक बढ़ जाएगा। सरकार ने फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी भी नहीं की है, बल्कि उल्टे सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों के हित में बीज विधेयक 2025 लागू कर किसान विरोधी कदम उठाए हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि कॉर्पोरेट परस्त 4 श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए और पुराने सभी मजदूर हितैषी 29 श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र सहारा मनरेगा को बहाल किया जाए और नई योजना वीबी रामजी को वापस लिया जाए। देश के किसानों को आम जनता के हितों को देखते हुए बीज अधिनियम 2025 वापस लिया जाए। बिजली के निजीकरण पर रोक लगाओ, स्मार्ट मीटर योजना वापस लो तथा सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। नया बीज कानून 2025 वापस लिया जाए। अमेरिका के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करके उसे रद्द किया जाए। प्रदर्शन में कामरेड थान सिंह, कामरेड विजय सिंह, रोहतास राजपूत, चमन आरा, जैनब जहां सहित AIUTUC, उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन, आशा वर्कर एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। जो प्रदर्शन है, जो सरकार ने 4 और मजदूर विरोधी श्रम कोड लागू किए हैं, मजदूरों के जो मेहनत से, संघर्षों से हासिल किए अधिकार थे, उन अधिकारों को, उनके श्रम कानूनों को समाप्त करके उनकी जगह 4 श्रम कोड लाए। श्रम कोड लाए हैं मतलब ऐसा नहीं कि कर्मचारियों की, मजदूरों की बेहतरी के लिए लाए, बल्कि ये मालिकों के, उद्योगपतियों के हित में लाए। वो सारी जो चीज़ों की मूलभूत अवधारणा है उसको ही परिवर्तन करेंगे। स्थायी जो रोजगार है उसकी अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाए, एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार होगा, तो 11 महीने का एग्रीमेंट करेगा एम्प्लॉयर, कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये ऐसा नहीं केवल औद्योगिक क्षेत्र में लागू होगा, ये सरकारी क्षेत्र में भी लागू होगा। आर्मी में पहले ही जो ये लागू हुआ है वो भी एक्चुअली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ही है, उसी कैटेगरी में है। उसी तरीके से सारी जगहों में इसको लागू करेंगे। इसके साथ ही साथ जो मजदूरों को अभी तक क्या था कि 100 या 100 से ज़्यादा अगर नए मजदूर काम करते हैं तो उसको निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ती। अभी उसकी संख्या 300 बढ़ गई। 300 का मतलब है 90% जो उद्योग है उससे बाहर चले गए। और जब ये कानून था तब भी मालिक निकालते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल पूरी छूट हो जाएगी। और जो कानूनन बहुत सारे कानून उल्लंघन के लिए ये अधिकार मजदूरों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और तमाम सारे एक्ट के तहत वो डिस्प्यूट रेज करते थे और कानून का उल्लंघन अगर सिद्ध हो जाए तो मालिक को सजा हो सकती थी। अभी सजा का सारा प्रावधान खत्म हो गया, उसकी जगह केवल जुर्माना कर दिया। सारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्थायी नौकरी की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। तो एक तरीके से ये मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को एक गुलामी की दास्तान में। क्या मांग करना चाहते हैं आप?
क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये हमारी साफ है कि ये चारों जो श्रम कोड है इनको रद्द किया जाए और जो 29 एग्जिस्टिंग श्रम कानून है उसको और संवर्धित करके मजदूरों के पक्ष में